नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल में आज की कहानी है भारत के एक भूले बिसरे गांव पटाल ग्राम की वहां के नवरात्रि त्योहार 9 दिव्य रातों की कुछ भयानक प्रभाव की और उस भयानक से लड़ते सुंदरी नाम के एक युवा महिला की। चलिए शुरू करते हैं। सुंदरी का बलिदान, नवरात्रि का त्योहार। एक भूले बिसरे गांव भारत में बसा हुआ था, जहां एक परंपरा थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। नवरात्रि त्योहार 9 दिव्य रातों का आदर करने का त्योहार। पीढ़ियों से गांव वाले इकट्ठा होकर देवी दुर्गा और उसके शक्तिशाली अवतारों की पूजा और उनका समर्पण करते थे। यह खुशी, भक्ति और समुदाय का समय था। लेकिन इस साल कुछ भयानक ने इस पवित्र उत्सव पर अपना प्रभाव डाल दिया था। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। लाइक और बेल को दबाना ना भूले। पटाल ग्राम गांव घने प्राचीन जंगलों के बीच स्थित था और दिन के समय वहां एक विचित्र शांति छाई रहती थी। लेकिन जैसे जैसे नवरात्रि की रात नजदीक आई तो वहां एक अशुभ चुप्पी बिछ गई। बुजुर्ग प्राचीन कहानियों के रखवाले सालों पहले सोए हुए श्राप की बात करते थे, लेकिन अब जागने के लिए तैयार था। सुंदरी, एक युवा महिला जिसका मन उत्सुक था, उन बुजुर्गों की बातों को सुन लिया था। उसे उम्मीद थी कि इस साल का उत्सव किसी भी अन्य से अलग होगा। उसकी उत्सुकता ने उसे गहरे खोजने की ओर ले जाया, मंदिर के अंदर छिपी प्रतिष्ठाओं में उत्तर ढूंढने के लिए। पुराणों में कहा गया था कि एक शक्तिशाली राक्षस बलासुर देवी दुर्गा द्वारा खुद ही बंद कर दिया गया था। उसकी अंधकारमय शासन एक भीषण स्मृति थी, लेकिन हर 9 साल नवरात्रि के त्योहार के दौरान मुहर टूट जाती थी और उसकी अशुभ आत्मा मुक्त होने की कोशिश करती थी। जब गांव वाले उत्सव की तैयारी कर रहे थे, तब सुंदरी ने मंदिर के अभिलेखागार में एक प्राचीन अनुष्ठान की खोज की जो मुहर को मजबूत करने का दावा करता था। इस अनुष्ठान ने एक बलिदान की मांग की थी, एक मासूम हृदय की जो दैत्य की भूख को शांत करने और देवी की सुरक्षा को नवीन करने के लिए समर्पित किया गया था। सुंदरी दृढ़ थी। जैसे ही पहली नवरात्रि की रात आई तो उसे किसी भी गांव वाले को नुकसान पहुंचाने से रोकने का दृढ़ संकल्प था। लेकिन हर दिन गुजरते गुजरते पटाल ग्राम में अजीब घटनाएं तेज हो रही थीं। फसल सूख गई, जानवर गायब हो गए और अजीब छायाएं जंगल में घूम रही थीं, डरावने राज बोल रही थीं। 5वीं रात के दौरान सुंदरी ने एक प्रेत देखा, एक पृष्ठभूमि आकृति जो उसे प्राचीन अनुष्ठान को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। गांव वालों की सुरक्षा की उसकी इच्छा ने उसके दिल को छू लिया और उसने अपने आप को दैत्य की भूख को शांत करने के लिए बलि देने का दुखद निर्णय किया। 7वीं रात आने पर सुंदरी मंदिर के अंदर ऊर्ण के सामने खड़ी थी। उसका मन डर से भर गया था। उसने प्राचीन मंत्र पढ़े और देवी की सुरक्षा के लिए अपना खून उस ऊर्ण में डाल दिया। एक अशुभ ठंडी हवा चली, मंदिर की मोमबत्तियां बुझ गईं। भूकंप ने जमीन को हिला दिया जब सील मजबूत होने लगी। हालांकि बलासुर राक्षस आसानी से नहीं जाना चाहता था। एक पंख वाला हाथ ऊर्ण से बाहर निकलकर मुक्त होने की ओर बढ़ा, सुंदरी की आत्मा को छूते हुए जब वह छीन रही थी। अंतिम बेहद परेशान प्रयास के साथ उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ मंत्र पढ़े, देवी की सुरक्षा की अपील की। सील बनी रही और राक्षस की उपस्थिति एक बार फिर बाहर निकाल दी गई। पटाल ग्राम गांव सुरक्षित था, लेकिन बड़े मूल्य पर। सुंदरी ने अपने गांव की सुरक्षा के लिए खुद को बलिदान दिया था। अब उसका नाम गांव के इतिहास में पढ़ा जाता था, नवरात्रि की उद्धारक के रूप में। गांव वाले नवरात्रि के अंतिम दिन के लिए इकट्ठा हुए। उनका उत्सव अधूरा था, उनके दिल उदास थे। उन्होंने समझ लिया कि कभी-कभी अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कई बलिदान देने पड़ते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। लाइक और बेल को दबाना ना भूले। धन्यवाद।